बात किसानों की। किसान आंदोलन का आज 31वां दिन है। हरियाणा के टोल को आज और कल फ्री किया जाएगा। बिल्कुल, किसान संयुक्त मोर्चा की बैठक पर भी सरकार की नजर है। अगले 2-3 दिन में सरकार और किसानों में बातचीत हो सकती है। 2 बजे सिंघू बॉर्डर पर एक अहम बैठक किसानों की होनी है और उसमें किसान इस बात पर फैसला करेंगे कि क्या छठे दौर की बातचीत वो सरकार से करेंगे या फिर नहीं। जी हाँ, 31वां दिन है। कल सरकार की तरफ से भी बड़ी कोशिशें की गई थी। बड़े मंत्री थे, बड़े चेहरे थे और खुद प्रधानमंत्री थे जिन्होंने रीच आउट किया था, देश भर के किसानों से बातचीत करी थी। कल फंड्स भी ट्रांसफर किया गया था। साथ ही साथ एक चिट्ठी भी किसानों को भेजी गई थी कि वो जब जिस जगह जिस तारीख को बात करना चाहे खुले दिल से बात कर सकते हैं। किसानों ने भी अपनी रणनीति बनाना शुरू कर दी है। किसानों की तरफ से 5 लोगों को नॉमिनेट किया गया है जो फैसला लेंगे और आज इस बात पर फैसला हो सकता है कि सरकार से बातचीत हो या ना हो। सिंघू बॉर्डर पर 2 बजे किसानों की बड़ी बैठक है। बिल्कुल, देखिए इधर किसान आंदोलन का आज 31वां दिन है। क्रांति को 1 महीना पूरा हो चुका है और हरियाणा में आज और कल सभी टोल प्लाजा फ्री कराए जाएंगे। आंदोलन को समर्थन देने आज आरएलपी दिल्ली कूच कर रही है। विदेशों में इंडियन एम्बेसी के सामने प्रोटेस्ट किया जाएगा। ये सब पहले से रणनीति बन चुकी थी जिसको अब आगे लगाया जा रहा है। बिल्कुल, और देखिए AIKSCC ने 26 दिसंबर को धिक्कार दिवस मनाने की अपील कर दी है और साथ ही कॉर्पोरेट का बहिष्कार किया जाएगा। 200 से ज्यादा जिलों में विरोध कार्यक्रम आयोजन किया गया है। कल मन की बात कार्यक्रम के दौरान किसान थाली पीटेंगे। कल प्रधानमंत्री मन की बात करेंगे। इस साल की आखिरी मन की बात होगी और उस वक्त ताली बजाएंगे और थाली पीटेंगे। और इसी बीच एक और बड़ी खबर से आपको रूबरू करा देते हैं। राजस्थान से ये बड़ी खबर आई है। राजस्थान से आज किसानों का मोर्चा दिल्ली कूच करने जा रहा है। हनुमान बेनीवाल की अगुवाई में दिल्ली आने वाले हैं करीब 2 लाख किसान। हनुमान बेनीवाल एनडीए के पार्ट थे, लेकिन उन्होंने साफ कह दिया था कि किसान बिल के मामले में वो सरकार के साथ नहीं है और माना ही जा रहा है कि 2 लाख से ऊपर किसान हनुमान बेनीवाल के साथ दिल्ली कूच कर सकते हैं। बिल्कुल, देखिए राजस्थान शाहजहांपुर बॉर्डर की एहतियातन सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। उन्हें रोकने की पूरी कोशिश की जाएगी। हालांकि हनुमान बेनीवाल की ओर से ये बड़ा ऐलान किया गया है कि आज वो 2 लाख किसानों के साथ दिल्ली कूच करने वाले हैं। इसे लेकर प्रशासन भी अलर्ट पर है। तमाम बॉर्डर पर सुरक्षा के बंदोबस्त कड़े कर दिए गए हैं। हनुमान बेनीवाल एनडीए के पार्ट थे। लगातार आप कह सकते हैं बीजेपी के समर्थन में थे। राजस्थान में जब विधानसभा चुनाव हुई तो भी हनुमान बेनीवाल अलग थे, लेकिन किसानों के मुद्दे पर सरकार के साथ नहीं है। एनडीए का सबसे पुराना घटक दल अकाली इसी बिल के विरोध में, यानी जिस वक्त ये बिल पेश हुआ था, बहस हो रही थी, उसी वक्त सुखबीर बादल ने अनाउंस कर दिया था कि हरसिमरत कौर बादल अब इस कैबिनेट में नहीं रहेंगी और अब एनडीए के दूसरे घटक दल हनुमान बेनीवाल ने भी साफ कर दिया है कि वो सरकार को किसान कृषि बिल के खिलाफ अड़े हाथ लेंगे। और अब सीधा ग्राउंड जीरो का रुख कर लेते हैं। मेरे 2 सहयोगी आदित्य और जतिन इस वक्त जुड़े हुए हैं। आदित्य टीकरी बॉर्डर से, जबकि जतिन गाजीपुर बॉर्डर से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले आदित्य आपका मैं रुख करना चाहूंगी। आदित्य, ये बड़ा ऐलान किया गया है आरएलपी नेता हनुमान बेनीवाल की ओर से। करीब 2 लाख किसानों के साथ आज वो दिल्ली आने वाले हैं। इसके अलावा 2 बजे सिंघू बॉर्डर पर किसानों की एक अहम मीटिंग होनी है। फिलहाल टीकरी बॉर्डर पर क्या चल रहा है? क्या वहां भी मीटिंग का सिलसिला जारी है? इस वक्त सुरक्षा के क्या कुछ इंतजाम वहां पर बढ़ाए गए हैं, जरा बताइए। ये सुरक्षा की अगर इंतजाम की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे जो बैरिकेडिंग है वो तो इतने दिन से चल ही रहा था और इसके अलावा अब ये देखने को मिला है कि दूसरी तरफ यहाँ पर जो पुलिस की गाड़ियां हैं और जो यहाँ पे रोड के आगे जो बड़े सीमेंट के ब्लॉक्स लगाए गए हैं वो अभी से ही पूरे रोड बंद करने के हिसाब से लगाया गया है। यहाँ तक किसान आए नहीं है पर इसी उम्मीद से कि शायद और किसान बाकी जुड़ रहे हैं इस आंदोलन को देखते हुए, तो दिल्ली पुलिस अभी से ही इस पूरे रोड को आगे करके बंद करते हुए। किसानों की अगर हम बात करें तो किसानों का यहाँ पे कहना यही है कि वो अब नए प्रपोजल का इंतजार कर रहे हैं। उनको उम्मीद है कि सरकार की तरफ से एक नया प्रपोजल आएगा, क्योंकि ऑलरेडी काफी प्रेशर दबाव बन चुका है सरकार के ऊपर। तो अब वो ये कोशिश कर रहे हैं कि सरकार की तरफ से जब नया प्रपोजल आएगा तो उससे एक बहुत बड़ी बात बन पाएगी कि आगे की रणनीति अपना ये तय कर पाएंगे। और इंटरनेशनल प्रेशर बनाने की भी एक बहुत बड़ी कोशिश हो रही है कि ये कोशिश कर रहे हैं कि इनकी जो साथी है, इनके जो परिवार वाले हैं कनाडा में, यूके में, उनसे बात करके एक इंटरनेशनल प्रेशर भी बनाया जाए। और देखने को मिला है कि कैसे कनाडा के बहुत सारे एमपीज ने और यूके के एमपीज ने भी अपने अपने कैबिनेट को लेटर्स लिखी है ये कहते हुए कि इंडिया में फार्मर प्रोटेस्ट को हमें सपोर्ट करना चाहिए। आदित्य, एक बात आपसे समझना चाहूंगा। आपने कहा कि फ्रेश प्रपोजल्स का इंतजार है,
2 बजे आज किसान के जो मोर्चे हैं वो सब बैठक भी करेंगे। प्रपोजल कोई भी आएगा सरकार की तरफ से, किसी भी प्रपोजल में ये बात नहीं होगी कि वो कृषि कानून वापस लेने जा रहे हैं। तो क्या किसान मोर्चा और वहां बैठे किसान इस चीज को छोड़कर किसी और प्रपोजल को मानने के लिए तैयार है? जी देखिए, अभी तक क्योंकि अब एक विश्वास की बात होती है, नेगोशिएशन चाहे जहाँ पे भी होता है, और विश्वास क्योंकि उठ चुका है केंद्र सरकार से, चाहे टिकरी बॉर्डर हो चाहे सिंगू बॉर्डर हो, किसानों का, तो उस चक्कर में अब उस पे अब ये दिखने को मिल रहा है कि किसानों का कहना ये, हम प्रपोजल देखेंगे, हम बातें जरूर करेंगे, पर इनको उम्मीदें नहीं है कि बातें कुछ बात आगे बढ़ेगी। तो इनका कहना यह है कि अब हम इसी की तैयारी कर रहे हैं कि कैसे इस प्रोटेस्ट को और बड़ा करना है और लंबा करना है, और जितना हो सके इंटरनेशनल प्रेशर और बाकी जगहों से हम और अपने लिए सपोर्ट गैदर करते रहे। तो प्रपोजल पे इनको विश्वास नहीं है, पर क्योंकि इनको सुप्रीम कोर्ट और केंद्र सरकार से बात करते रहना है, तो उस वजह से ये बातचीत के लिए तैयार है। पर विश्वास एक बहुत बड़ा जो है अहम मुद्दा जो है वो मिसिंग है। जी आदित्य, आप बने रहिएगा। जतिन हमारे साथ गाजीपुर बॉर्डर से जुड़े हुए हैं। जतिन, इंटरनेशनल प्रेशर बनाने की कोशिश की जा रही है। देखिए, अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, तमाम जगहों पर अब जो इंडियन एम्बेसीज हैं उनके बाहर प्रदर्शन शुरू हो चुके हैं, और माइक पॉम्पियो से भी कहा गया है कि आप विदेश मंत्री भारत के एस जयशंकर से बातचीत करें, इस मुद्दे का समाधान निकालें। जी बिल्कुल, देखिए तमाम तरफ से किसान कोशिश कर रहे हैं कि जो उनकी मांग है वो पूरी हो, क्योंकि उनसे जब हम बात करते हैं, थोड़ी देर पहले मैंने राकेश टिकैत से बात की है, रिपोर्ट हम थोड़ी देर में दिखाएंगे। उन्होंने कहा कि अब बातचीत का सिर्फ एक ही रास्ता है, यस और नो, और किसानों की तरफ से उस यस और नो पर बात की जाएगी। उन्होंने कहा कि सिर्फ कृषि कानून रद्द होने चाहिए। हालांकि आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि इंटरनेशनल प्रेशर भी अब लगातार क्रिएट किया जा रहा है। हालांकि यहाँ एक अपडेट मैं जरूर बता दूं कि नेशनल हाईवे 9 जो है उसके नीचे मैं मौजूद हूं, लेकिन ऊपर की तरफ का जो रास्ता है उन्होंने पूरी तरह से आज फिर से बंद कर दिया है। दिल्ली की तरफ से आवाजाही लगभग बंद हो गई है, और तस्वीरें क्योंकि बहुत जरूरी है, तो हमारे साथ कुछ किसान मौजूद हैं, उनको हम यहाँ अपने साथ जोड़ने की कोशिश करते हैं कि वो इस मसले पर क्या कहते हैं। आप थोड़ा खड़े हो जाइए और ये बताइए जी, अब इंटरनेशनल प्रेशर भी किसानों की तरफ से बन रहा है, कई जगहों पर विदेशों में भी आपका प्रोटेस्ट जारी है, आज नेशनल हाईवे 9 ऊपर से भी रोक दिया, दोनों तरफ से रोक दिया है, क्या कहना है आपका? देखो, ये कहना है प्रधानमंत्री जी से, इसमें ज्यादा समय ना लगाओ, बहुत होली, ये तो पूरी दुनिया का किसान जाग चुका है, बिल वापसी, घर वापसी। तो ये बिल वापसी और घर वापसी, ये बात अभी राकेश टिकैत ने भी हमसे कही थी। एक बार ये जरूर पूछ लेते हैं कि मीटिंग में क्या होने, मीटिंग को लेकर क्या सोचते हैं? मीटिंग में जो कमेटी का निर्णय होगा, जो कमेटी निर्णय लेगी उसके आधार पर चले जाएगा। तो हालांकि देखिए, ठीक है, जितिन हम वापस भी आपके पास आएंगे। आपने बताया कि ऊपर का जो हाईवे यानी जो दिल्ली की तरफ रोड जा रही है उसको पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। साफ कह रहे हैं कि बिल वापस लीजिए तभी हम घर जाएंगे। और आज 2 बजे आप कह सकते हैं कि किसान मोर्चाओं की एक महापंचायत होगी, जिसके बाद प्रिया इस बात का फैसला होगा कि सरकार से बातचीत करनी है तो कब करनी है, नहीं करनी है तो क्यों नहीं करनी है, और अगर करनी है तो किस पॉइंट ऑफ एजेंडा के तहत किसान बातचीत करेंगे। बिल्कुल, देखिए सरकार और किसान दोनों आर पार के मूड में है, और इधर इस 1 महीने के दौरान बीजेपी के दिग्गज से दिग्गज नेताओं ने किसानों को मनाने की पूरी कोशिश की, लेकिन नतीजा आप सभी के सामने है। यहां तक कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वर्चुअली तरीके से किसानों के बीच मौजूद रहे और मोर्चा अपने हाथ में लिया। देखिए, आपको ग्राफिक्स के जरिए समझा रहे हैं प्रधान संवाद कैसे हल होगा विवाद। 15 दिसंबर गुजरात के कच्छ में सिख किसानों से मिले थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 18 दिसंबर एमपी के रायसेन में किसान सम्मेलन को संबोधित किया था प्रधानमंत्री ने। बिल्कुल, तो किसानों को मनाने की कवायद बीजेपी की ओर से लगातार की जा रही है। 25 दिसंबर को 7 राज्यों के किसानों से भी उन्होंने संवाद किया, अपील की कि इस आंदोलन को खत्म करें। विपक्ष इस आंदोलन को दूसरा मोड़ दे रहा है, बरगला रहा है, अफवाहें फैला रहा है, लेकिन अभी तक किसानों की ओर से यह निर्णय नहीं लिया गया है कि वो सरकार से बिल्कुल। और जिस एमएसपी को लेकर किसान पिछले 1 महीने से दिल्ली के बॉर्डर पर जमे हैं, उसे लेकर पीएम मोदी ने कल एक शंका जरूर दूर की है। कहा है एमएसपी पर पीएम की 3 बातें आपको बताते हैं। पहली बात, सरकार ने नए कानून के बाद एमएसपी पर रिकॉर्ड खरीद की। बिल्कुल, और दूसरी बात जो कही गई है वो ये है कि लागत का 1.5 गुना एमएसपी देश को किसानों को दिया जाएगा, और तीसरी और खास बात, एमएसपी पर बेचे जाने वाली फसलों की संख्या भी बढ़ाई जाएगी। पीएम ने किसानों को अपने संबोधन में क्या कुछ संदेश दिया है, एक बार आपको पूरा संबोधन और उसकी खास बात क्या थी जो संबोधन था कल प्रधानमंत्री मोदी का, आपको सुनाते हैं। आपको मैं एक और स्थिति बताता हूं। अगर किसी वजह से, किसी परेशानी की वजह से
किसान की उपज अच्छी नहीं होती या फिर बर्बाद हो जाती है, तो भी ये याद रखिए, तो भी जिसने एग्रीमेंट किया है उसको, किसान को उपज का जो दाम निर्धारित हुआ था वो उसको देना ही पड़ेगा। एग्रीमेंट करने वाला अपने एग्रीमेंट को अपनी मर्जी से खत्म नहीं कर सकता है। लेकिन दूसरी तरफ अगर किसान एग्रीमेंट को किसी भी वजह से खत्म करना चाहता है तो किसान कर सकता है, सामने वाला नहीं कर सकता है। अगर किसी स्थिति में उपज अच्छी हुई, मार्केट बहुत शानदार हो गया, जो एग्रीमेंट में था उससे भी ज्यादा मुनाफा एग्रीमेंट वाले को मिल रहा है, अगर ऐसा होता है तो एग्रीमेंट का जितना पैसा है वो तो देना ही दे है, लेकिन अगर ज्यादा मुनाफा हुआ है तो उसमें से कुछ बोनस भी किसान को देना पड़ेगा। इससे बड़ा किसान की रक्षा कौन कर सकता है? ऐसी स्थिति होने में किसान एग्रीमेंट में तय किए गए मूल्य के अलावा, जैसा मैंने कहा, बोनस का भी वो हकदार होगा। पहले क्या होता था, याद है ना? सारा रिस्क किसान का होता था और रिटर्न किसी और का होता था। अब नए कृषि कानूनों और सुधार के बाद स्थिति पूरी तरह किसानों के पक्ष में हो गई है। अब सारा रिस्क एग्रीमेंट करने वाले व्यक्ति या कंपनी का होगा और रिटर्न किसान का होगा। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं। सरकार की चिट्ठी को लेकर किसानों की बैठक होने वाली है। आज किसान संगठन आगे की रणनीति को लेकर अहम चर्चा करेंगे। सरकार से अगले दौर की बातचीत के लिए खुल सकता है रास्ता। पीएम मोदी ने कल किसानों से बहकावे में नहीं आने की अपील की थी और प्रधानमंत्री ने कहा था कि लेफ्ट और कांग्रेस और विपक्ष दल जबरदस्ती किसानों को बरगला रहे हैं। बिल्कुल। और देखिए, आज 2 बजे सिंघू बॉर्डर पर एक अहम बैठक होने वाली है। सिंघू बॉर्डर इस पूरे आंदोलन का केंद्र रहा है और होने वाली इस बड़ी बैठक में सरकार और किसानों की सभी की नजर बनी हुई। और देखिए, अब तक किसानों की 3 चिट्ठियां और एक हफ्ते में 2 चिट्ठियां आ चुकी हैं, लेकिन नतीजा अभी तक बेअसर रहा है। सरकार की तीसरी चिट्ठी आई है। सरकार ने किसानों को एक और चिट्ठी लिखी है। ज्वाइंट सेक्रेटरी विवेक अग्रवाल ने इस बार ये चिट्ठी लिखी है। किसानों से जल्द वक्त और तारीख बताने को कहा है। सभी मुद्दे के तर्कपूर्ण समाधान का भरोसा भी दिया है। 40 किसान संगठनों को इस बार चिट्ठी लिखी गई है। बिल्कुल। देखिए, 5 दिन में सरकार ने किसानों को ये दूसरी चिट्ठी भेजी है, लेकिन हालांकि किसानों ने सीधे तौर पर अभी ना ही कहा है। किसानों की ओर से ये कहा जा रहा है कि अब सिर्फ यस और नो पर ही बात बनेगी, लेकिन सरकार ने इस चिट्ठी में भी अपनी मंशा साफ कर दी है कि बात करें, संशोधन हो सकता है, लेकिन कानूनों की वापसी नहीं होगी। लेकिन किसान इस बात पर अड़े हैं कि जब तक ये कानून वापस नहीं होता है हम पीछे नहीं हटेंगे। और इधर देखिए, केंद्र सरकार की इस चिट्ठी में किसानों के लिए क्या कुछ कहा गया है, आइए आपको एक ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं। बिल्कुल, सरकार की चिट्ठी में क्या क्या है, हम खुले मन से बात करने को तैयार है। यह कहना है सरकार का अपनी चिट्ठी में सभी मुद्दों का तर्कपूर्ण समाधान होगा। किसान अपनी सुविधा अनुसार हमसे वक्त बताए। नए कानून का एमएसपी से कोई लेना देना नहीं है। एमएसपी पहले की तरह जारी रहेगी। तीनों कानूनों से एमएसपी का असर नहीं पड़ने वाला। यह कहना है सरकार का। सरकार एमएसपी पर लिखित आश्वासन भी देने को तैयार है। बिल्कुल। और देखिए, कृषि कानून से अलग कोई और मांग रखना गैर वाजिब। विद्युत संशोधन अधिनियम पर भी चर्चा के लिए सरकार तैयार है। पराली कानून पर भी बातचीत के लिए सरकार तैयार है, लेकिन किसानों का कहना है कि अब बात सिर्फ हाँ और ना पे बनेगी। लेकिन देखिए, इसी बीच चिट्ठी पर चिट्ठी की कतार लग चुकी है। प्रस्ताव, बातचीत सभी पासे चल गए सरकार की ओर से, लेकिन नतीजा भी वही का वही। अब देखिए, आज 31वें दिन भी किसान बॉर्डर पर डटे हैं। किसान और सरकार के बीच की ये जंग आपको डे बाय डे अब हम यहाँ पर समझाते हैं ग्राफिक्स के जरिए। प्रस्ताव पर प्रस्ताव है, नतीजा बेअसर है। 14 अक्टूबर कृषि सचिव से बातचीत फेल। 13 नवंबर केंद्रीय मंत्रियों से बातचीत फेल। 1 दिसंबर केंद्रीय मंत्रियों से बातचीत, वो भी फेल। 3 दिसंबर केंद्रीय मंत्रियों से बातचीत, वो भी फेल। 5 दिसंबर केंद्रीय मंत्रियों से फिर बातचीत हुई, वो भी फेल। 9 दिसंबर को किसानों ने सरकार का प्रस्ताव पूरी तरीके से ठुकरा दिया। बिल्कुल। और देखिए, इसके बाद फिर 20 दिसंबर को सरकार का किसानों को दोबारा न्योता देना,
23 दिसंबर को किसानों ने दोबारा से प्रस्ताव को ठुकरा दिया और 24 दिसंबर को सरकार ने फिर से बातचीत का प्रस्ताव भेजा, लेकिन इस पर फैसला नहीं हुआ। और देखिए, इधर टीकरी बॉर्डर पर किसान लगातार आंदोलन पर डटे हुए हैं। यहां महिलाएं किसानों के लिए खाना तैयार कर रही हैं। कितने दिनों का किसानों ने राशन पानी का इंतजाम किया है, इसकी रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। देखिए, हमारे संवाददाता अजीत श्रीवास्तव की खास रिपोर्ट। अड़ा हुआ है, कहता है जब तक बिल खारिज नहीं होगा तब तक हम जाने वाले नहीं। इस समय टिकरी बॉर्डर पे हम दिखाएंगे वो नजारा कि कैसे ये 29 दिन किसान अपना समय बिता रहे हैं, क्योंकि तकरीबन हम कहें तो एक दिन बचा हुआ, महीना पूरे होने में महीने भर से इस ठंड में किसान कैसे जूझ रहा है अपनी मांगों को लेकर, ये दिखाएंगे। पहले नजारा दिखाएंगे। सामने आप देखेंगे कि पानी का टैंकर है, हरियाणा सरकार तरफ लकड़ियां भी हैं और उपले भी हैं, ये तमाम तरह से यहाँ पर हैं। और साथ ही साथ यहाँ पे बात करेंगे दूसरी तरफ तो पूरे रहने खाने की व्यवस्था भी आप देखेंगे कि ट्रॉली को अच्छी तरह से डेकोरेट कर ठंड से बचने के लिए ही इसमें पन्नियां और टॉट की यानी बोरियों का सहारा लिया गया है। बिस्से लगाए गए हैं, साथ में सीढ़ियां, ये देखिए टेम्परेरी सीढ़ियां जो है लकड़ी की बनाई गई है, जैसे आराम से माता बहने यहाँ पर जाकर सो सके। लकड़ियों का ढेर भी है और ठीक उसके बगल में आप देखेंगे कि यहाँ पर जो पंजाब से आई महिलाएं हैं, बुजुर्ग, वो यहाँ पर तमाम लंगर बना रही हैं, चपातियां बना रही हैं, जैसे उन लोग किसान को खिला सके जो अन्नदाता पूरे देश को खिलाता है, जो आज अपनी मांग को लेकर बैठा हुआ है, कम से कम उनका पेट भर सके, उनके लिए यहाँ पर चपातियां बनती नजर आ रही हैं। हम इनसे माताओं से पूछ लेते हैं कि माता कब से आप लोग आई हुई हैं? ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਸਾਥੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਲਈਆਂ ਨੇ ਝੂਠ ਮਾਰ ਕੇ ਇਹਨਾਂ कब से आई हैं आप, पहले ये बताइए कब से आई हैं? ਕਸਮੇ ਆਈਆਂ ਆਪਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਹੱਕ ਲੈਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਆਏ ਆ यानी कब आई थी यहाँ पे अब दिल्ली? 26 तरीक ਦੇ ਆਏ 26 तारीख। हाँ हाँ अब 26 तारीख से आप खिला रही हैं खाना सबको? हाँ हाँ सबको खवा रहे हैं। सबको। आप भी कब से आई हैं माता आप? कोई मैथी नहीं बोला जाए। चलिए यहाँ पे आगे हम आते हैं, बात करते हैं कि माता कब से आई हैं? ਹਾਂ 26 ਤਰੀਕ ਦੇ ਆਏ ਆ ਬੇਟਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਏ ਆ, ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਰਹੇ ਜੇ, ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਖੋਹਿਆ ਨਾ ਜਾਵੇ। आटा उटा सन के कितना खिला रहे हैं खाना, कितना ਸਾਰਾ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਕਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬੱਚੇ ਸਿਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। 100 ਬੰਦੇ ਦਾ ਖਾਣਾ रोज बना देने। 200 बंदे डेली। हाँ तो यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पर तमाम जो माताएं हैं, कुछ उनसे हम कोशिश करेंगे उधर से जाके बात करने की कि आखिर जो माताएं हैं वो यहाँ पर माता पर रोटी बेल रही हैं। हाँ जी। थक नहीं जाती? नहीं थकते नहीं। क्यों? पका। इंसान तो हो आप। हाँ जी। इंसान तो हो ना आप? हाँ हाँ। थकते नहीं आप? थके नहीं। कितनी रोटियां बेल लेते हो आप? 200 रोटी बेलेंगे। 200। तो यहाँ पे माता आप भी लगातार सेक रही हैं। ਸੇਕੂਗੀ ਬਾਈ, ਕਾਕੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਕਰਕੇ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਮੋਦੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹਿੱਸਾ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਦਾ, ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਲੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਇੰਨੇ ਨੇ ਪੈਸਾ ਪਾਉਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਰੋਕ ਲਿਆ, ਮੂੰਹ ਹੀ ਬਣਾਤੇ ਸੁੱਕੇ ਅਸਨੇ ਜੇ ਤੇ ਪਰ ਨੇ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਲੱਗਦੀ ਤੇ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਕਰਤਾ ਸਾਡਾ। मोदी जी ने यहाँ पे लेकिन अब रोटियां ही बन रही हैं, सब्जी वब्जी भी बनेगी यहाँ पर माता? सब्जी भी बनेगी जी। हाँ। हाँ असी। आज सब्जी कौन कौन सी बनने वाली है? हाँ जी। आज सब्जी किस तरह की बनने वाली है, कौन सी सब्जी बनेगी? आज आलू मटर बने हैं जी। आज आलू मटर। चलिए हम भी खाएंगे आपके साथ फिर आज। हाँ जी। हम भी खाएंगे। तुसी खाओ जी, खाओ चलिए। प्रसाद। तो आज आलू मटर और चपातियां बन रही है। माँ उन किसानों के लिए सेवा कर रही है जो किसान अपनी मांग के लिए 29 दिन से डटा हुआ है इस ठंड में, और वो चाहती हैं कि जो अन्नदाता सबको पेट भरता है, आज अपनी मांग के लिए जो डटा हुआ है उसके पेट भरने के लिए ये भी पंजाब से घर छोड़कर यहाँ पर आई हुई हैं। तो देखिए, किसानों के पास महीने भर का राशन पानी था जब वो आए थे, लेकिन अब लगातार उन्हें आम लोगों का भी सपोर्ट मिल रहा है। न राशन की कमी है, न पानी की कमी है। तमाम इंतजाम किसानों के लिए किए जा रहे हैं और जगह जगह से उन्हें अब मदद भी मिलती हुई दिखाई दे रही है। ठंड बहुत ज्यादा है प्रिया, इस वक्त पूरी रात किसान खुले आसमान के नीचे सोते हैं। खाने पीने की कोई कमी नहीं है, हर आदमी सहयोग कर रहा है, चाहे वो दिल्ली का हो, चाहे वो पंजाब का हो, चाहे वो विदेश का किसान हो। लेकिन बड़ी बात यह कि अन्नदाता देश का सड़क पर कब तक रहेगा।